एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सीख रहे हैं लारेवल 8। और लारेवल 8 में पिछले का 2 वीडियो अगर आप देखेंगे तो एक वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि डाटाबेस से डाटा को लेके आए थे और स्टूडेंट वाला पेज में हम लोग डिस्प्ले करवाए थे। और दूसरा वाला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि एक फॉर्म बनाए थे और फॉर्म का जरिए हम लोग डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट करवाए थे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्लैश दूं और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट और इंटर मारता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो डाटाबेस से जो डाटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर नया डाटा हम लोग को इंसर्ट करना हो तो हम लोग यहाँ पे अगर ऐड में जाए तो यहाँ पे एक फॉर्म आएगा और फिर इस फॉर्म का थ्रू, जैसे मैं यहाँ पे एक नया स्टूडेंट का नाम इंसर्ट कर रहा हूँ महेश। यहाँ पे मैं कोर्स दे देता हूँ DWD और यहाँ पे मैं फी दे देता हूँ 2500 और यहाँ ऐड न्यू में क्लिक कर दूँ तो ये डाटा इंसर्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे महज नया डाटा जो है आ जा रहा है। यहाँ तक हम लोग देखे थे पिछले 2 वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम लोग को डाटा अपडेट करवाना है तो हम लोग कैसे करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक लिंक बनाएंगे एडिट का, और जब हम लोग एडिट में क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर फील्ड का वो डाटा, मतलब जैसे सचिन के सामने एडिट फील्ड रहेगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो सचिन DCA और इसका जो फी है उस फॉर्म में वो लेके जाएगा और फिर फॉर्म में जो अपडेट बटन होगा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो चेंजेस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट वाला फोल्डर में। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। हम लोगों ने तो एक का आपका मॉडल क्रिएट करके रखा है हम लोगों ने। ठीक है, मॉडल का नाम हमारा स्टूडेंट था। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक कंट्रोलर बनाए हैं। ठीक है, और कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर है। ठीक है, आज का क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का क्लास में सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे व्यू वाला फोल्डर में। व्यू वाला फोल्डर में, ठीक है, कहाँ मिलेगा वो व्यू फोल्डर, रिसोर्स में मिलेगा। रिसोर्स में जाके व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके यहाँ पे जहाँ पे सारा स्टूडेंट दिख रहा था हम लोगों को, student.blade.php, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे एक TD और ले लेता हूँ और इसके अंदर में हम लोग एक एंकर टैग का मदद से लिंक बनाएंगे। AHREF इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा यहाँ दे देते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एडिट और फिर यहाँ पे A को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे लिंक हमारा किस तरह से होगा, यहाँ पे जो हमारा लिंक होगा वो होगा एडिट। ठीक है, जो पाथ का नाम होगा एडिट, और ये एडिट क्या करेगा, अपना साथ आईडी लेके जाएगा। तो आईडी हम लोग को कहाँ मिल रहा है, देखिए आईडी मिल रहा है जो हम लोग डाटा पास करवाए थे। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर हम लोग स्टूडेंट कंट्रोलर में जाते हैं और स्टूडेंट कंट्रोलर में जाने से देखिए यहाँ पे इस फंक्शन के मदद से ही ना हम लोग सारा डाटा वहां से फैच करवा रहे हैं, ये पूरा का पूरा फंक्शन। तो इस पूरा का पूरा फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो डाटा हम लोग पास करवाए हैं इस डाटा में क्या हो रहा है, सबका आईडी, नेम, कोर्स, फी हम लोग रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आईडी डिस्प्ले नहीं करवाते थे, इसीलिए हम लोग आईडी नहीं लिखे थे, मगर हम लोगों को आईडी अभी दरकार है। यूआरएल के थ्रू आईडी का डाटा हम लोग पास करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा std और फिर एरो साइन और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आईडी। ठीक है, तो यूआरएल का थ्रू क्या होगा, आईडी वहां जाएगा। अब इसके लिए एक रूट भी सेट करना होगा, तो रूट सेट करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है, रूट वाला फोल्डर में। रूट वाला फोल्डर में जाने के बाद में यहाँ web.php में, और web.php में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग रूट सेट करेंगे। तो रूट जो सेट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर से मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके हम लोग रूट सेट कर रहे हैं। अब रूट जो सेट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका पाथ का नाम होगा ये हम लोग दे देते हैं एडिट। ठीक है, और उसके साथ साथ ये क्या करेगा, यहाँ से एक अपना साथ डाटा लेके जाएगा जिसका नाम हम लोग दे देते हैं आईडी। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टूडेंट नाम का जो कंट्रोलर है वहाँ एक फंक्शन बनाएंगे। स्टूडेंट वहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन का नाम हम लोग दे देते हैं एडिट डाटा।
ये फंक्शन हम लोग कहाँ बनाएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर में। तो हम लोग वापस से चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में, और स्टूडेंट कंट्रोलर में आने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम है एडिट डाटा ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग डाटा रिसीव भी कर रहे हैं ना, वो आईडी। उसके बाद में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज यहाँ करना होगा फंक्शन के लिए। देन यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डाटा लिखेंगे, एक वेरिएबल। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा हूँ। और उसके बाद में जो मॉडल का यूज अभी हम लोग कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट नाम का मॉडल है, यहाँ पे हम लोग 2 बार डॉट साइन देंगे इस तरह से, सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, फाइंड, और यहाँ पे इस आईडी को हम लोग पास कर देंगे। ये क्या करता है ना, ये फंक्शन के द्वारा क्या हो रहा है, ये मॉडल और फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर आईडी जो मैच होगा उसी का ही डाटा वो डाटाबेस से रिट्रीव करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ, RETURN रिटर्न, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ डाटा को भी रिटर्न करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अभी डाटा को रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार अगर मैं आपको यहाँ ले चलूँ और उसके बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपका एडिट वाला बटन आ गया, हमारा लिंक आ गया, बटन नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए ये आईडी नंबर 2 का ही डाटा हम लोगों को देगा। ठीक है, ये कौन सा डाटा दे रहा है, आईडी नंबर 2 का ही दे रहा है। अगर मैं आईडी नंबर इसमें क्लिक करूंगा, जैसे सानवी DCA और 25,000, तो इसी का डाटा वो डाटाबेस से रिट्रीव करके लेके आ रहा है। ठीक है, ये जो डाटा मिल रहा है हम लोगों को डाटाबेस से मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसको एक फॉर्म में हम लोग डालेंगे। तो एक फॉर्म में डालने के लिए क्या करना होगा, एक फॉर्म में डालेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक पेज हम लोग बना लेते हैं, है ना। तो वो पेज कहाँ बनाएंगे हम लोग, व्यू वाला फोल्डर में। तो हम लोग चलते हैं फिर से रिसोर्स में, और रिसोर्स में जाने के बाद में यहाँ व्यू में, और व्यू में यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल, यहाँ पे फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं edit.blade.php, और उसके बाद इंटर। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ एक फॉर्म बनाना। तो हमारे पास पहले से ही एक फॉर्म मौजूद है, कहाँ मौजूद है, एड student.blade.php में मौजूद है। तो यहाँ से ही हम लोग इसको यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ से इसको हम लोग कॉपी करते हैं और एडिट वाला पेज में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल जो लिंक है इसको हम लोग यहाँ हटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो देंगे एक्शन जो रहेगा, जो पेज में हम लोग करवाना चाहते हैं, मतलब जो URL में करवाना चाहते हैं, वो अभी हम लोग बनाए नहीं है, इसको खाली रखते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पे हम लोग न्यू का जगह में यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, अपडेट, और भी बहुत कुछ चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब डाटा हम लोग यहाँ पे कैसे दिखाएंगे इस फॉर्म में। ठीक है, अगर अभी हम लोग देखेंगे तो सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं आपको, और एक बार मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूं, और अगर मैं यहाँ पे एडिट में क्लिक करूं, तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, अभी तक हम लोग उस पेज को तो नहीं लाए, है ना। देखिए इस पेज का लिंक हम लोग कहाँ देना होगा, कंट्रोलर में। और यहाँ पे जो कंट्रोलर है, रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रिटर्न में हम लोग व्यू, ठीक है, एक व्यू हम लोग दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग कौन सा पेज का व्यू देंगे, अभी जो हम लोग पेज बनाए थे, एडिट। ठीक है, तो अगर मैं अभी जाऊं यहाँ पे और एक बार फिर से रिफ्रेश करूं, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं, तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्म मिल रहा है हम लोगों को। तो अब क्या होगा, यहाँ जैसे अभी खाली टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, तो अभी ये खाली टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा, जिस रो का एडिट को क्लिक करेंगे उस रो का सारा डाटा कहाँ आ जाएगा, ये आपका फील्ड में आ जाएगा, नेम, कोर्स और इंटर फी में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, उसके लिए यहाँ जाना है हम लोगों को फिर से। अच्छा, यहाँ पे साथ ही साथ ये डाटा को पास करवाना होगा पेज में ना, तो डाटा को पास करवाने के लिए यहाँ पे मैं विथ फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं विथ और ब्रैकेट, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एक नाम दे देते हैं डाटा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे
ये वाला वेरिएबल जो हम लोग पास कर देते हैं। तो अब हम लोग का ये डाटा चल जाएगा कहाँ पे, ये चल जाएगा आपका edit.blade.php में। अब यहाँ पे देखिए जैसे प्लेस होल्डर है, तो अभी हम लोग को प्लेस होल्डर का दरकार नहीं है। प्लेस होल्डर का जगह हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, वैल्यू इक्वल टू, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग 2 बार कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और इसके अंदर में अब वो जो डाटा मिल रहा था तो उसके कीवर्ड क्या था, डाटा था, तो डाटा, फिर एरो साइन, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे नेम। ठीक है, और देन इसी को ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोर्स, COURSE कोर्स, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फीस। ठीक है, और अभी अगर मैं आपको फिर से एक बार लेके चलूँ और इसको मैं एक बार पीछे जाऊँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, और देन अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए पिंकू PGDCA 12,000, मतलब पर्टिकुलर आईडी के द्वारा जो डाटा है वो हम लोग को इस फॉर्म के अंदर मिल रहा है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो भी चेंजेस करना रहेगा, चेंजेस करके अपडेट में क्लिक करेंगे तो वो डाटाबेस में चेंजेस कर देगा, अपडेट कर देगा हमारा फील्ड को। बट उसके लिए फिर हम लोगों को एक फंक्शन बनाना होगा। मगर और एक चीज, इसके साथ साथ जैसे अभी हम लोग नेम, कोर्स और फी पास करवा रहे थे, उसी प्रकार से हम लोगों को आईडी भी पास करवाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ कॉपी करूँगा, क्योंकि पर्टिकुलर रो का ही डाटा हम लोग चेंज करवाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग को उसका आईडी चाहिए। तो यहाँ नेम का बजाय मैं क्या लिख दूंगा, फील्ड का नाम आईडी, और यहाँ पे नेम का बजाय मैं क्या लिख दूंगा, आईडी, और साथ ही साथ ये वाला चीज हम लोग डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग हिडन टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये तो मौजूद है, आईडी वाला इनपुट मौजूद है, मगर वो दिखेगा नहीं, और जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे, अपडेट बटन में क्लिक करेंगे, तो नेम, कोर्स, फी के साथ साथ आईडी भी जाएगा साथ में। ठीक है, अब रहा सवाल कि अपडेट कराने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग को फिर से एक फंक्शन बनाना होगा कंट्रोलर में यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम इस बार हम लोग दे देते अपडेट। ठीक है, अपडेट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को चाहिए डाटा, तो फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ डाटा, और फिर इक्वल टू, और फिर मॉडल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, 2 बार सेमीकोलन हम लोग ऐसे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे फाइंड का यूज कर रहे हैं। अब फाइंड का यूज कर रहे हैं तो हम लोग को आईडी चाहिए। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए यहाँ पे जो आईडी हम लोग रिसीव कर रहे थे वो यूआरएल के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पे जो हम लोग आईडी रिसीव कर रहे हैं वो हम लोग फॉर्म का थ्रू रिसीव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्म का डाटा हम लोग को लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को रिक्वेस्ट का यूज करना होगा, रिक्वेस्ट REQUEST, और यहाँ पे एक वेरिएबल मैं बना देता हूँ REQ नाम का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग REQ लिखते हैं और उसके बाद फिर एरो साइन देते हैं और फिर यहाँ पे आईडी लिखते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली में, ये जो फॉर्म का पर्टिकुलर फील्ड हम लोग जो नाम दिए हैं, जैसे अगर मैं आपको लेके चलूँ edit.blade.php में, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म का ये जो इनपुट टाइप है, इसका एक नाम है आईडी, तो यहाँ का जो वैल्यू है ना वो हम लोग को मिलेगा, कहाँ गया स्टूडेंट कंट्रोलर, वो मिलेगा, तो पर्टिकुलर आईडी के थ्रू फिर से वो डाटा को गेट करेगा। ठीक है, वो लेके आएगा, और लेके आने के बाद यहाँ पे हम लोग अपडेट करवाएंगे, तो जैसे हम लोग जब डाटा को पोस्ट कर रहे थे सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ लिख देंगे डाटा, उसके बाद में यहाँ पे आपका आ जाएगा एरो, फिर यहाँ पे आएगा नेम, और इक्वल टू, फिर यहाँ पे REQ, उसके बाद यहाँ पे नेम, मतलब जो आपका यहाँ पे देखिए जो आपका डाटा है, डाटा मतलब डाटाबेस से जो डाटा आ रहा है और फॉर्म का जो डाटा है वो अपडेट कर देगा उस वैल्यू के साथ में। ठीक है, इसी प्रकार से कॉपी,
यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नेम के बाद में था कोर्स, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फी, और यहाँ पे लिख देते हैं फी। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाटा, और उसके बाद में फिर सेव वाला फंक्शन। तो यहाँ से क्या होगा, डाटा सेव हो जाएगा, और उसके बाद इस पेज को हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे स्टूडेंट वाला पेज में। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा रिटर्न, और उसके बाद में रिटर्न के बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रीडायरेक्ट, DIRECT, रीडायरेक्ट, फिर ब्रैकेट, और देन यहाँ पे पेज का नाम। तो पेज कौन सा पेज में रीडायरेक्ट करना चाहते हैं हम लोग, स्टूडेंट वाला पेज, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। अब देखिए इसके लिए भी हम लोग को पाथ बनाना होगा, तो उसके लिए हम लोग को रूट में वाला फोल्डर में जाना होगा और web.php में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एक बार नीचे, यहाँ पे रूट और web.php में फिर से यहाँ पे हम लोग को ये जो कंट्रोलर है पाथ जो है सेट करना है। तो यहाँ से ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मगर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा को सेंड कर रहे हैं ना, इंसर्ट कर रहे हैं डाटाबेस में, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। दूसरा, यहाँ पे यूआरएल का थ्रू कोई भी आईडी हम लोग पास नहीं कर रहे, तो ये दरकार नहीं है। तीसरा, यहाँ पे कौन सा फंक्शन हम लोग कॉल करवा रहे हैं, अपडेट का, यहाँ पे हम लोग को देना होगा अपडेट, ठीक है। बस समझ में आएगा आपको, और कुछ चेंजेस करना है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पाथ जो है हमारा वो यहाँ हम लोग दे देते हैं अपडेट, ठीक है। और फिर जो हम लोग फॉर्म बनाए हैं यहाँ एडिट में, तो जब ये पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को अपडेट लिखना होगा, अपडेट पाथ में लेके जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद में और तो कुछ दरकार नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो मॉडल मैंने बनाया था, यहाँ पे मॉडल student.php का, तो देखिए उस समय भी मैंने आपको जब डाटा हम लोग इंसर्ट करवा रहे थे तो बताया था कि क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये 2 फील्ड लेके जाता है, मगर अगर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना दे टाइम स्पेंट इक्वल टू फॉल्स, तब वो फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए, इसको समझने के लिए आप पिछले वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब चलिए देखते हैं हम लोग का डाटाबेस मतलब डाटा अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ सानवी DCA, तो इसको मैं DWD करना चाहता हूँ, तो मैं एडिट में क्लिक करूंगा, और फिर यहाँ पे जो DCA लिखा हुआ है यहाँ पे मैं DWD लिखूंगा, और देन अपडेट में मैं यहाँ क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस रूट, गेट हेड, पोस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा था उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जो इसका पाथ है यहाँ पे स्लैश एडिट कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे जो web.php वाला पेज था यहाँ पे जो हम लोगों ने अपडेट लिखा था, तो यहाँ पे भी इसका पाथ मैंने स्लैश एडिट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को तो सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करवाना है, ठीक है। तो यहाँ का पाथ मैंने चेंज किया है, ठीक है। और उसके बाद अब जाके अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो देखिए ठीक तरह से काम करेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी यहाँ पे सचिन है, तो यहाँ पे DCA है, इसको मैं DWD करना चाहता हूँ, और जो फीस 75,000 है इसको मैं 7,500 है, इसको मैं 25,000 करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ एडिट में क्लिक किया, ये फॉर्म आ गया। अभी कोर्स नेम जो है ये हम लोग क्या करना चाहते हैं, DWD करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो फी 7,500 है इसको हम लोग 25,000 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 25,000 कर दिए। और जैसे मैं अपडेट में क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे सचिन DWD और 25,000 ये अपडेट हो गया, ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।